दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि मई का इस झुलसा देने वाली जो गर्मी है, जहां ज्यादातर किसान भाई बैगन लगाने से डरते हैं, वहीं एक किसान ऐसा भी है जो इस समय बैगन लगाकर 1 एकड़ से 1 लाख नहीं दोस्तों बल्कि 2 से 2.5 लाख तक कमा रहा है। तो क्या आप यकीन मानेंगे, लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, वही गर्मी, वही बीमारी और वही पानी की समस्या, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी कुछ किसान नुकसान में जाते हैं और कुछ किसान तगड़ा मुनाफा कमा पाते हैं। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर फर्क कहां पर पड़ता है। गलती खेती में नहीं होती है, गलती तरीका में होता है दोस्तों। और अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप भी मई के महीने में बैगन की खेती से सबसे ज़्यादा रेट निकाल सकते हैं। और जो बीमारी है दोस्तों, जो झिल्ली का जो बीमारी है, इल्ली का, जो पूरी तरीके से कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं, बस आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है और ध्यान से देखना है। और कमेंट करके ये जरूर बताना है दोस्तों कि आप हमारा वीडियो कहां से देखते हैं, कौन सा जिला से देखते हैं, कौन से राज्य से देखते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कि कौन कौन जिला तक पहुंच रहा है। क्योंकि आज मैं आपको वो सिस्टम बताने वाला हूं दोस्तों जो 90% किसान भाई नहीं जानते हैं। तो दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए कि जब मई का महीना आता है तो तेज धूप पड़ती है, खेत की मिट्टी फटने लगती है, तब आपके मन में सबसे पहला ख्याल आता है कि यही ना कि अब खेती करना है या मुश्किल है, और बैगन तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, आपके मन में बहुत बार आता होगा। अब सच बताओ दोस्तों, यही सोच ज़्यादातर किसान भाइयों की होती है। गांव में देखिए होता यह है कि जैसा ही गर्मी बढ़ने चालू हो जाती है, बैगन का खेत कम होना चालू हो जाता है या बैगन कम होना चालू हो जाता है। बाजार में भी आप लोग देखते होंगे कि किस टाइप से बैगन का जो प्रोडक्शन है या जिस टाइप से बैगन का जो मांग है वो तेजी से बढ़ता है और उत्पादन कहीं ना कहीं खत्म होते रहता है या कम होता है। तो किसान भाई क्या सोचते हैं कि पानी भी संभलेगा, झिल्ली का जो पूरा फसल है वो खा जाएगा या खर्च डूब जाएगा। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो अगर आप समझ गए तो खेती करने का जो नज़रिया है वो भी बदल जाएगा। अब सोचिए दोस्तों, जब 10 में से 7 किसान बैगन नहीं लगाएंगे तो मंडी में बैगन आएगा कहाँ से, और जब माल घट जाएगा या फसल कम हो जाएगा तो रेट क्या होगा, तो सीधा आसमान छुएगा दोस्तों रेट। यकीन यानी जिस चीज़ से आप डर रहे दोस्तों उसी में सबसे ज़्यादा कमाई छुपी हुई है। इसलिए समझदार किसान वही है या वही होता है जो भीड़ के साथ नहीं चलता है बल्कि मौके को पहचानता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एकदम जीरो से लेकर के एंड तक पूरा सिस्टम समझाने वाला है कि किस टाइप से आपको लगाना है, कौन कौन से तरीके अपनाना है, वैरायटी कौन सा चुनाव करना है, पानी का आपको सिस्टम किस टाइप से रखना है, ये सारा चीज़ आपको बताएंगे। और साथ ही ये भी बताएंगे कि कब नर्सरी डालना है, कौन सा बैगन लगाना है, खेत कैसे तैयार करना पड़ता है, पानी खाद स्प्रे आपको कैसे देना है, और जो इल्ली को दोस्तों जड़ से कैसे ख़त्म करना है, जो उसमें छोटे छोटे जो बीमारी लग जाते हैं, कीड़ा लग जाते हैं, उसको आप कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी दोस्तों कि कितना खर्चा आता है और कितना मुनाफा इससे होता है। आप बस इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि एक एक बात आपके काम की होने वाली दोस्तों। अब सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग का। तो देखिए दोस्तों, खेती में सबसे बड़ा रोल जो होता है कि किस चीज़ का होता है वो है दोस्तों समय का रोल होता है। अगर आपने सही समय पकड़ लिया तो आधा काम वहीं आसान हो जाएगा। अब मई में खेती करने के लिए आपको थोड़ा पीछे सोचना पड़ेगा। अगर आपने अप्रैल में नर्सरी डाल दी थी तो आपका जो नर्सरी है वो बहुत बढ़िया रहेगा, आपका पौधा मई में रोपाई के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक नर्सरी नहीं डाली है तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, अभी भी आप नर्सरी डाल सकते, या आपके क्षेत्र में नर्सरी अगर उपलब्ध है तो आप वहां से भी नर्सरी ले सकते हैं। बहुत जगह क्या होता है कि नर्सरी खुला में भी मिलता है, बंडल में भी मिलता है, पीस के हिसाब से भी मिलता है। ये आपके ऊपर है, आपके बाजार के ऊपर निर्भर करता है कि आप नर्सरी किस टाइप से प्रबंध करते हैं। दोस्तों करीब 20 से 25 दिन में पौधा आपका जब तैयार हो जाएगा और जब जून का जब शुरुआत हो जाएगा आप उसी खेत में लगा सकते हैं जो खेत आपने तैयार करके रखा है, खाली करके छोड़ा है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जितना जल्दी आपका पौधा खेत में सेट होगा उतना जल्दी आपका फल आएगा और उतना जल्दी आप मार्केट भी पकड़ लेंगे। और दोस्तों जो किसान मार्केट पहले पकड़ लेता है वही सबसे ज़्यादा कमाई कर पाता है। अब बात करते हैं वैरायटी की। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आता है कि आप वीडियो में वैरायटी के ऊपर भी हमें डिटेल में बताइए, लेकिन किसान इसे हल्के में ले लेते हैं। देखिए खेती सिर्फ उगाने का काम नहीं दोस्तों, बेचने का भी काम है। आपने देखा होगा कहीं पर लंबा बैगन चलता है, कहीं पर गोल बैगन चलता है, कहीं पर भरता बैगन चलता है और कहीं पर हल्का रंग का बैगन चलता है, तो वहीं पर कहीं गहरा रंग का बैगन चलता है। अगर आपने अपने मन से वैरायटी लगा दी
तो वो मंडी में नहीं चल पाएगा दोस्तों। क्योंकि होता यह है कि हर जगह का बाजार अलग होता है, हर जगह बाजार में जो बैगन है उसका खपत भी अलग हिसाब से चलता है, तो आपका रेट जो है वो गिर जाएगा। इसलिए कोशिश करिए जो आपका बाजार है, जो आपका बाजार में जिस बैगन का मांग है वही बैगन का आपको चुनाव करना है। अगर आपके साइड में गोल बैगन का मांग है तो आपको गोल बैगन लगाना पड़ेगा, अगर लंबा बैगन का मांग है तो लंबा बैगन आपको लगाना पड़ेगा। ये आप अपना बाजार को देख करके दोस्तों आप बीज का चुनाव या नर्सरी आप डाल सकते हैं या वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने आसपास की मंडी में आपको देखना पड़ेगा, बाजार में आपको देखना पड़ेगा, वहां जाकर के घूमना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ आएगा दोस्तों। आसपास की मंडी को आप देखिए, फिर वहां पर आपको डिसीजन लेना है कौन सा बैगन ज़्यादा बिक रही है। आपको देखना है कि कौन सा बैगन में ज़्यादा रेट भी मिल रहा है, उसी हिसाब से आपको वैरायटी का चुनाव करना है। और कोशिश करना है दोस्तों कि आपको हाइब्रिड वैरायटी लगाना है, क्योंकि हाइब्रिड जो वैरायटी आती है दोस्तों वो गर्मी में वो ज़्यादा स्ट्रोंग होती है और जो इल्ली है उसको भी आसानी से सहन कर सकती है। इसलिए कोशिश करिए आप बैगन जब भी चुनाव करें हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करें। मार्केट में बहुत ज़्यादा बैगन है, आप अपने क्षेत्र के आधार पर आप वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में वो ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाती है दोस्तों। अब आते हैं खेत की तैयारी के ऊपर, तो दोस्तों ये पूरा गेम का बेस है दोस्तों। आपका जो खेत है वो पूरा गेम के हिसाब से चलता है। अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो बाद में कोई दवा भी आप डालेंगे आपको पूरी मदद नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले आपको अपना खेत को 2 से 3 बार जुताई करना है ताकि नीचे की जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाए। फिर आपको 8 से 10 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद डालना प्रति एकड़ के हिसाब। आप सोच रहे होंगे इतना ज़्यादा क्यों, तो समझिए दोस्तों बैगन में 6 से 8 महीने तक का ये फसल है, उतना दिन तक ये प्रोडक्शन चलता है। मतलब एक बार आप लगाए तो 6 से 8 महीने आराम से आप उससे उत्पादन ले पाएंगे, हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। तो उतना दिन के लिए आपको खाद की भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको 6 से 8 ट्रैक्टर गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देना। अगर शुरुआत में आपने मिट्टी को ताकत दे दी तो बाद में आपको कम खर्चा करना पड़ेगा दोस्तों। बाद में आपको दवाई के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा और उत्पादन भी आपका जबरदस्त निकल पाएगा। सबसे जरूरी काम है दोस्तों जुताई के समय आपको क्लोरोप्लाफोस 4% GR यानी कि जो क्लोरोपाइरीफोस है उसको 4% आपको डालना है। 8 किलो प्रति एकड़ खेत में आपको डालना है, यानी कि 1 एकड़ खेत में दोस्तों आपको 8 किलो के आसपास डाल देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, तो इससे जो है इल्ली का जो लार्वा है वो मिट्टी में छुपा रहता है दोस्तों, वो शुरुआत में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको ये दवाई अगर आपने डाल दिया दोस्तों, जो 4% GR है क्लोरोपाइरीफोस का, उसको शुरुआत में ही डाल दिया तो जो इल्ली का जो खर्चा है दोस्तों, इल्ली के ऊपर जो बाद में खर्चा होने वाली है, आपका फसल बर्बाद होने से बचाने वाला है, तो यही दवाई आपका काम आएगा। वो आपको शुरुआत में ही इल्ली को ख़त्म कर देगा। और दोस्तों खेती में सबसे बड़ा फायदा यही है कि बीमारी आने से पहले उसको रोका जाए। तो अब खेत तैयार हो गया दोस्तों, तो बात करते हैं रोपाई की। तो रोपाई करते समय लाइन से लाइन की दूरी आपको मेंटेन करना है करीब 3 फीट के आसपास, और पौधे से पौधे की दूरी आपको मेंटेन करना है दोस्तों 2 फीट के आसपास। इससे पौधा खुल करके बढ़ेगा, उसको झाड़ी बनाएगा और आपका जो उत्पादन है वो कई गुना तक ज़्यादा ले आएगा और फल भी ज़्यादा आएगा। और फल जब ज़्यादा आएगा दोस्तों तो आपका जो उत्पादन है वो भी ज़्यादा आएगा, तो आप अच्छा खासा मंडी से उत्पादन के साथ अच्छा खासा मंडी रेट आप इसे निकाल सकते हैं। अब मई की खेती का सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी हिस्सा है दोस्तों सिंचाई का। तो दोस्तों इस समय पानी ही सब कुछ होता है। अगर आपने समय पर पानी दे दिया तो आपकी आधी जो समस्या है फसल का वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मिट्टी सूखने दी तो समझिए आपने खुद इल्ली को बुलाया दोस्तों। इल्ली यानी कि जो पौधा में या जो फल में जो छोटे छोटे कीड़े लगते हैं जो फल के अंदर घुस जाते हैं, वो है दोस्तों इल्ली। इसलिए अगर 2 से 3 दिन में इसकी सिंचाई आप करते रहेंगे, हल्की सिंचाई आप मेंटेन करके रखते हैं, मिट्टी में नमी बना करके रखते हैं, लेकिन पानी खड़ा नहीं होने देते हैं दोस्तों, तो यही बैलेंस असली किसान का समझता है दोस्तों। असली किसान इसी बैलेंस को लेकर के भी चलता है। अब बात करें दोस्तों खाद की, बैगन धीरे धीरे लगातार फल देती रहती है, इसलिए इसे लगातार पोषण चाहिए होता है। तो शुरुआत में आपको DAP डालना है, फिर पोटास डालना है, फिर जिंक डालना है, फिर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको जरूर डालना है। अगर आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं दिया तो बाद में फल आपका छोटा रह जाएगा, साइज काफ़ी छोटा हो जाएगा, जिससे कि आपका जो मंडी रेट है वो भी घट जाएगा। तो अब आते हैं दोस्तों सबसे बड़ी समस्या, वो है इल्ली की समस्या। तो दोस्तों ये कीट सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, खास करके बैगन का खेत को, वो भी गर्मी के मौसम में। ये फल के अंदर घुस जाता है और पूरा बैगन को खराब कर देता है। इससे बचने के लिए दोस्तों आपको सिस्टम अपनाना होगा। खेत आपको साफ रखना है, खराब फल को तोड़ करके आपको बाहर करना है, यानी कि फल का छटाई आपको करते रहना है, ग्रेडिंग करते रहना है, तब जा करके आप
इल्ली को कंट्रोल में ला सकते हैं। खराब फल को अगर तोड़ करके बाहर कर देते हैं और हर 7 से 8 दिन में आप स्प्रे करते हैं और तो इससे आप कंट्रोल में ला सकते हैं। और सबसे जरूरी बात है दोस्तों, दवा आपको बदल बदल करके इस्तेमाल करना है। एक ही दवा को आपको रेगुलर नहीं डालना है, आपको रोटेशन करना है, हर दवा को आपको चेंज करते जाना है, तब जा करके ये काम करता है। अगर एक ही दवा बार बार डालेंगे तो कीट उस पर असर लेना बंद कर देगा। और एक और खतरा है दोस्तों व्हाइट फ्लाई का, यानी कि सफ़ेद मक्खी का और थ्रिप्स का। ये छोटे कीड़े होते हैं दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे पूरा जो पौधा है उसको कमज़ोर कर देते हैं, इसलिए शुरुआत में ही इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ की कि पैसा। 1 एकड़ बैगन में लगभग कितना खर्च आता है। बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आता है कि हम 1 एकड़ में बैगन की खेती कर रहे हैं तो कितना खर्च आसपास आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हर एरिया के हिसाब से रहता है, कहीं पर लेबर कॉस्ट ज़्यादा रहता है, कहीं पर कम होता है। फिर भी ये बीज, वैरायटी, खाद, दवा और खेत की जुताई अगर सबको मिक्स करके हम लोग बात करें तो 25 से 30 हज़ार के आसपास आपका 1 एकड़ में खर्च आ जाएगा। अगर आपने सही तरीके से खेती की तो उत्पादन भी आपका ज़बरदस्त आ गया दोस्तों। वो 80 से 100 कुंटल, 120 कुंटल तक उत्पादन आ जाएगा, खास करके हाइब्रिड बैगन की खेती में। और अच्छा खासा रेट भी मिल जाता है दोस्तों, खास करके जब बरसात में आपका बैगन निकलेगा। अगर आप मई में लगा रहे हैं तो जुलाई के आसपास, अगस्त के आसपास जब आपका बैगन चालू हो जाएगा, उस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपका जो बैगन का जो पौधा है उसमें बेड अगर मार दिए तो आपका जो पौधा वो काफ़ी अच्छा खासा वो बैलेंस बना करके रखेगा। पानी निकासी का व्यवस्था कर दिए हैं तो आप आराम से अगस्त और सितंबर के आसपास अपना फसल को बेच पाएंगे। अब सोचिए दोस्तों, जिस फसल से आप डर रहे थे वही फसल आपकी सबसे ज़्यादा कमाई दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे सिस्टम को अपनाते हैं, पूरा सिस्टम को आप समझ करके खेती करते हैं, तो मई की गर्मी में भी बैगन की खेती से तगड़ा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो में पूरा सिस्टम को समझ लिया। मई की गर्मी में बैगन की खेती कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए, इल्ली जैसे खतरनाक कीट से कैसे बचना चाहिए और कैसे वही फसल आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा दे सकती है। अब फैसला आपके हाथ में दोस्तों कि आप भी बाकी किसानों की तरह डर कर पीछे हटेंगे या सही तरीका अपना करके इस मौके को पकड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, याद रखना है कि खेती में पैसा उसी को मिलता है जो सही समय पर सही फैसला लेता है। अगर आपने आज बताई गई छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख लिया तो पक्का आप इस गर्मी में भी बैगन की खेती से बढ़िया उत्पादन के साथ बढ़िया मंडी रेट ले सकते हैं और सबसे अच्छा रेट भी आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी फायदा मिला हो, वीडियो से थोड़ा सा भी जानकारी आपको ऐसा लगा कि जरूर कुछ सीखने के लिए मिला, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है दोस्तों, खेती को लेकर के, फसल को लेकर के, रोग को लेकर के, वैरायटी को लेकर के, तो आप हमें बेझिझक कमेंट कीजिए दोस्तों। और कहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं इसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, हम खुद रिप्लाई करते हैं, हमारी टीम लगी रहती है दोस्तों आपके कमेंट को रिप्लाई करने के लिए। और हमारा यही कोशिश रहता है दोस्तों कि जो कमेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है, यानी बैगन की खेती हो गया, मिर्चा का खेती हो गया, टमाटर का खेती हो गया, इसके ऊपर हमें प्रॉपर जानकारी चाहिए। इस टाइप से बहुत सारे कमेंट आता है, हम उसी कमेंट के आधार पर दोस्तों आपके लिए एक प्रॉपर जानकारी के साथ वीडियो लेकर आते हैं। हम खुद रिप्लाई भी करते हैं, टीम भी रहती है, उसके ऊपर वीडियो भी बनाते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं दोस्तों तो और खेती से जुड़ी ऐसी ही असली काम की जानकारी चाहते हैं तो अभी इस चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको वो सारी बातें बताते हैं जो किसान करके देख भी रहे हैं और अपना भी रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खेती करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।